आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दी प्रतिक्रिया। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्री परेशान, काउंटर में तैनात कर्मचारियों पर फूटा गुस्सा, मजबूर होकर बिना यात्रा किए वापस लौटे यात्री। महासमुंद जिले में इन दिनों धान के अवैध परिवहन और भंडार पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की नक्सलियों से अपील, पुनर्वास करें या समाज सेवा करें, नहीं तो सुरक्षा बल कार्रवाई के लिए तैयार। तीन सरकारी राशन दुकानें निलंबित, अनियमितता पाए जाने पर एसडीएम ने की कार्रवाई, नहीं करवाया गया था उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सत्र को लेकर कहा कि नया सत्र पूरी तैयारी के साथ 14 दिसंबर से होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पहले दिन विजन 2047 के प्रस्तुतिकरण के साथ उस पर चर्चा होगी। पहले दिन कोई प्रश्न उत्तर या ध्यानाकर्षण नहीं है। पहले दिन छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा होगी, उसका प्रेजेंटेशन होगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जवाब देंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। उड़ान से कुछ देर पहले ही अचानक मैसेज भेजकर फ्लाइट रद्द की जाने की सूचना दी जाने पर यात्रियों ने एयरलाइंस के काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाली। यात्रियों का कहना है कि ना तो कोई वैकल्पिक फ्लाइट दी गई, ना ही एकोमोडेशन या किसी तरह की सहायता दी गई। कई यात्री जो दिल्ली, मुंबई, इंदौर और हैदराबाद जाने वाले थे, उन्होंने भी नाराजगी जताई। शिकायत के बावजूद इंडिगो प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब न मिलने पर कई लोग मजबूर होकर बिना यात्रा किए वापस लौट गए। जिले में इन दिनों धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है। इस कार्रवाई के तहत बगबहरा विकासखंड ग्राम नरहा स्थित विशाखा राइस मिल में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मिल के गोदाम में रखे धान का भौतिक सत्यापन किया। जांच में 441 कट्टा अतिशेष धान बरामद किए गए, जिसके अवैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। अधिकारियों ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल उड़ीसा की सीमा से लगे क्षेत्रों में लंबे समय से उड़ीसा से धान के अवैध परिवहनों की शिकायत मिल रही थी। ऐसे मामले पर रोक लगाने के लिए महासमुंद कलेक्टर ने हाल ही में अंतर्राज्यीय सीमा में जांच चौकने में विशेष निगरानी रखने और संदिग्ध वाहनों का सख्ती से जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। मुठभेड़ में पीएलजी कंपनी नंबर 2 के कमांडर मोडियम वेला सहित 18 माओवादियों के ढेर होने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप आए, पुनर्वास करें, आप हथियार छोड़े और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग भी चुन सकते हैं। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि मैं इस बात को दोहराता हूं कि बस्तर में जितने भी लोग हैं, इन सभी से मेरी अपील है कि आप आएं, पुनर्वास करें, आप हथियार छोड़ें और उसके बाद अपने विचारों के आधार पर संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जनता के कल्याण के लिए आप अपना मार्ग भी चुन सकते हैं। आप विभिन्न माध्यमों से समाज की सेवा कर सकते हैं और आप यह जरूर करें। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, परंतु इससे पहले मुख्य धारा में आना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सशस्त्र बल हमारे जवान की भुजाओं की ताकत कथाएं लिखने के लिए तैयार है। सरकारी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने में ई-केवाईसी सहित अन्य अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने कोटा के पुड्डू और मिट्ठू नवगांवा तखतपुर क्षेत्र की जरौधा शासकीय उच्च मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है।
दरअसल पुड्डू में दुकान संचालक ने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी नहीं कराया था, अक्टूबर माह का डीडी जमा नहीं किया और धान खरीद के लिए आवश्यक पीडीएस बरदाना भी उपलब्ध नहीं कराया था, जिसके चलते दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मिट्ठू, नवगांवा और जरौधा की दुकानों में भी लापरवाही सामने आई है। दोनों दुकानों ने 15 नवंबर का खाद्यान्न वितरण कार्य पूरा नहीं किया था। साथ ही उपभोक्ताओं के केवाईसी अद्यतन करने में उदासीनता बरती गई थी। निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं करने और बार बार निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं लाए जाने पर एसडीएम ने दोनों दुकानों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दर्द दुनिया नहीं देख पाती है, दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आमजनों की शीतलहर से सुरक्षा और त्वरित राहत दिलवाने नगर निगम ने राजधानी में 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। कमिश्नरों ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेव घाट, रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरी, भाठा बाजार, जयस्तंभ चौक और तेली बांधा तालाब, मरीन ड्राइव समेत अन्य स्थानों पर अलाव की नियमित व्यवस्था की है। जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों में भी आमजनों को शीतलहर से सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की व्यवस्था की है। शीतलहर की संपूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालय के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मध्य भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नवा रायपुर में 1.5 एकड़ के कैंपस में लैब बनेगा, जिससे नकली खाद्य सामग्री एवं दवाओं की जांच तेजी से होगी। दूसरे राज्यों में महीनों बाद जांच रिपोर्ट आती थी, लेकिन अब घंटों में रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मुख्य बजट 2025-26 की एक और बड़ी घोषणा पूरी हो गई है। लैब निर्माण के लिए 46.49 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है। मशीन लगातार लैब बनाने के लिए 100 करोड़ पर खर्च आए जाएंगे। इस सुविधा के बाद दूसरे राज्यों पर छत्तीसगढ़ की निर्भरता खत्म होगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य अतिथ्य गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका ने की। अति वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। समारोह में 64 शोधार्थियों को शोध उपाधि, 92 को गोल्ड मेडल एवं स्नातकोत्तर उपाधि दी गई। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्नातक छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवा पीढ़ी की ऊर्जा और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है और वर्तमान युवा इसका ऐतिहासिक साक्षी और भागीदार है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से स्नातक होना शिक्षा की पूर्णता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में सफलता के लिए निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविश्वास अनिवार्य है। झारखंड में 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में मामले में ईडी ने एसीबी के दर्ज एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के दर्ज की है। ईसीआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद ईडी ने रांची में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आरोपियों से जेल में पूछताछ की इजाजत दे दी है।
झारखंड ईडी की टीम ने जल्द ही छत्तीसगढ़ आएगी ताकि अनिल टूटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज कर सके। इन्होंने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड माना जाता है। बताया जाता है कि पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। दरअसल रांची के अरगोड़ा निवासी विकास सिंह ने झारखंड एसीबी से शिकायत की थी। विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के आबकारी से जुड़े अधिकारी और व्यवसायियों ने मिलकर शराब घोटाले के जरिए झारखंड सरकार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बार पंजीयन में दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। 10वीं में छात्रों की संख्या घट गई है, जबकि 12वीं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में 10वीं के विद्यार्थी 12वीं से कुल 11,478 कम हो गए हैं। मंडल ने परीक्षा में तैयारी शुरू कर दी है। दोनों कक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप लगभग 10 साल बाद ब्लूप्रिंट में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार की परीक्षाएं नए पैटर्न पर आधारित होंगी। नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस बार एग्जाम में हर विषय में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कक्षा 11वीं 12वीं में प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य है। वहीं पहले 100 अंक की परीक्षा होती थी। अब नए सिस्टम में 80 अंक सिद्धांत प्लस 20 अंक प्रोजेक्ट का होगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।